ब्राह्मण जो कहता है आस्था के विषय गोबर का लड्डू बना के खा ले, मान लो ये शंकराचार्य जो बैठे हैं ये गोबर का लड्डू खा लें, आदमी की टट्टी का अमृत मान के खा लें, आस्था कर लें। कोई अपना घर फूंक ले आस्था है, हंसरी लगा ले आस्था है कि बेवकूफी है। और कांवर में क्या होता है, ये जाते जितने हैं इनको रास्ते में शराब पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं, भांग पिलाते हैं और इनके पीछे टोटल एससी बीसी के और आदिवासी लड़के रहते हैं। सवर्ण नहीं रहता, और सवर्ण में बनिया ब्राह्मण रहता भी है इक्का दुक्का। तो कोई गांजा बेचने के लिए रहता है, भांग बेचने के लिए रहता है, कोई शराब बेचने के लिए रहता है। 5 साल तक जाओ, 5 साल तक जाने के बाद ये शराबी हो जाएंगे, गजेड़ी हो जाएंगे, अफीमची हो जाएंगे, ये अपने आप अपना घर फूंक लेंगे, अपने बाल बच्चों का नाश कर देंगे। ये लड़ेंगे क्या? सरकार शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं करना चाहती, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ सरकार, और उधर शिक्षा नौकरी मांगने वालों पे लाठी बरसा रहे हैं। अब आप ये बताइए, एक अनपढ़ महिला है वो जाती है घंटा बजाने, शिवलिंग पर पानी चढ़ाने, एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, जज, वो भी जाता घंटा बजाता है, वो भी शिवलिंग पर पानी चढ़ाता। अब बताओ पढ़ा लिखा मूर्ख है कि अकलमंद है? शूद्र माने होता है जो शुद्ध रूप से अपनी मेहनत की कमाई पे आश्रित हो, जिंदा हो, अपनी मेहनत की खेती मजदूरी, मेहनत का रोजगार कुछ करके अपनी जीविका चलाता है, वो शुद्ध रूप से मानव है। ये 4 वर्ण बनाया है ना, बाकी 3 क्या है? एक ठग कर खाता है, दूसरा लूट कर खाता है, ठग कर खाने वाला ब्राह्मण है, लूट कर खाने वाला ठाकुर है, नहीं दोगे लूट लेंगे, और तीसरा है बनिया, हेरा फेरी करके खाता है। एक भगवान होता तो काम चल जाता। ये तमाम भगवान है, पशु के रूप में भगवान बना दिया, कीड़ा मकोड़ों में भगवान बना दिया। अच्छा, एक भगवान की पूजा करोगे दूसरा भगवान नाराज होगा कि नहीं होगा? हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार आप सबको एक बार फिर से अजय सिंह ऑफिशियल टीवी चैनल में स्वागत करता हूं। एक बार फिर हमारे बीच कबीर पंथ के संत निर्मल साहब जुड़े हुए हैं, और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अभी जो महीना आने वाला है वो सावन का महीना आने वाला है। काफ़ी लोग बोलबम की तरफ निकलेंगे कांवर लेकर, और सभी की अपनी इच्छा होगी। किसी को परीक्षा पास करना होगा, किसी को अच्छा वर चाहिए होगा, कोई सब घर की समस्याओं से परेशान होगा, कोई तमाम चीज़ों से परेशान होकर बोलबम जाएंगे और वहाँ पे जल चढ़ाएंगे, जिससे उनकी समस्या का जो समाधान है वो हो जाएगा। इस पे बात करने के लिए संत निर्मल साहब जुड़े हुए हैं, और इनसे जानेंगे कि क्या ऐसा करने से, जल चढ़ाने से लोगों का समस्या का समाधान हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो इतने सारे लोग क्यों जा रहे हैं। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहाँ मनुष्य के विवेक बुद्धि को नष्ट करने के लिए, कमजोर करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए गए हैं। उन्हीं हथकंडों में एक हथकंडा ये भी है, क्योंकि भगवानों का जो जन्म है, उत्पत्ति है, ये सब टोटल फर्जी है। किसी का जन्म नहीं है, अवतार है, कहीं कुछ इस तरह का तमाम घपलेबाजी है। और जितने देवी देवताओं का, उनका भी जन्म भी इसी तरह अप्राकृतिक और अवैज्ञानिक, और उनका विचार भी दृष्टिकोण अमानवीय है। कहीं उससे मानवता पनपती नहीं है, पनप नहीं सकती है, और न चरित्रवान आदमी पैदा हो सकता है। एक गंदी सोच के आधार पर वो बनाया ही गया है कि उसको पढ़ने वाला, उसको मानने वाला बुज़दिल होगा, कायर होगा, निकम्मा होगा, चरित्रहीन होगा, विचारहीन होगा, बुद्धिहीन होगा। वो अपने बारे में सही तरीके से न सोच सकता है, न हितैषी और दुश्मन की पहचान कर सकता है, और दुश्मन को हितैषी मानकर वो चलता रहेगा। इसी दृष्टिकोण से ये तथाकथित जो सनातन धर्म कहते हैं, हिंदू धर्म कहते हैं, असलियत में ये ब्राह्मण धर्म है। बोल बम, इसमें क्या करते हैं? ये जाते हैं शिव की पूजा करने। शिव का क्या पूजा करते हैं? अब आप बताइए, दुनिया में कहीं इस तरह की पूजा है? ये क्यों इस पूजा को चला रहे हैं? ब्राह्मण अगर इसको खराब समझता तो नहीं चलाता, वो अपने लिए फायदेमंद समझता है। और बाकी जितने शूद्र जातियां हैं, इनको टारगेट पे रखा है, इनको तरह तरह से भरमाए रखो। शिव की पूजा करोगे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, सुंदर पति मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, लड़का पास हो जाएगा, बिना पढ़े लिखे नौकरी मिल जाएगी। ये तमाम तरह की बकवास से समझाया गया। और ये कहते हैं कि ये 1 साल नहीं 5 साल तक कांवर ढो। और कांवर में क्या होता है, ये जाते जितने हैं इनको रास्ते में शराब पिलाते हैं, गांजा पिलाते हैं, भांग पिलाते हैं, और इनके पीछे टोटल एससी बीसी के और आदिवासी लड़के रहते हैं। बहुजन समाज, ये शोषित समाज, बहुजन समाज के लोग ही रहते हैं। सवर्ण नहीं रहता, और सवर्ण में बनिया ब्राह्मण रहता भी है इक्का दुक्का। तो कोई गांजा बेचने के लिए रहता है, कोई भांग बेचने के लिए रहता है, कोई शराब बेचने के लिए रहता है, कोई इस तरह का। वो तो श्रद्धालुओं को दिक्कत ना हो, उनके नहीं, दिक्कत उनका नहीं है। वो दिक्कत वो जानते हैं कि ये भेड़ जा रही है, तो भेड़ आगे, भेड़ जो चल रहा है उसी को गाइड करते रहो। ये भेड़ चलते रहेंगे, कुएं में अगला गिरेगा तो सब गिर जाएंगे, एक मरेगा सब मर जाएंगे, उनको सब मालूम है। उससे 2 काम इनका होता है। एक तो ये भारी संख्या
शिक्षा में मूर्ख बन जाएंगे। मूर्ख बनेंगे तो जाहिल हो जाएंगे, बुज़दिल हो जाएंगे, कायर हो जाएंगे, निकम्मा हो जाएंगे। ये अपने बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ये भगवान के भरोसे ये काम करेंगे कि राम के, भगवान का या किसी का नाम ले लो। हम कहते हैं कबीर साहब का नाम ले लो, कुछ काम हो जाएगा, या बुद्ध का नाम ले लो, अम्बेडकर का नाम लो, किसी का नाम लेने से होगा? उनके अच्छे विचार व्यवहार को हम अपने आचरण में लाएंगे, अच्छे रास्तों को अपनाएंगे, तब हमारा फायदा होगा। नाम लेने से, किसी पूजा अर्चना करने से कहीं कुछ नहीं होना। तो कबीर साहब ने कहा, कर वहिया भले आपनी छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे क्यों कर मरे प्यास। अपनी बाहुबल का भरोसा रखो, अपनी बुद्धि का भरोसा रखो, अपने काम का भरोसा रखो कि कौन सा काम करेंगे, कौन सा काम हमारा होगा और कितना मेहनत करना पड़ेगा, कितना समय लगेगा, काम हो जाएगा। और ये क्या है, फोकट में सब मालदार हो रहे हैं। हमारे पास पैसा हो जाएगा, हम बिना पढ़े लिखे पास हो जाएंगे, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, जज, बैरिस्टर बन जाएंगे। ये अंधी दौड़ जो है, इसमें से कुछ बनेंगे? ये इनको तो बेवकूफ़ बनाया गया है। अब क्या कहा जाए? उम्मीद तो वही लेकर जाते हैं। नहीं, उम्मीद लेके जाते हैं। और इनके ये भी है, उनको सिखा दिया गया 5 साल तक जाओ, 5 साल तक जाने के बाद ये शराबी हो जाएंगे, गजेड़ी हो जाएंगे, अफीमची हो जाएंगे। ये अपने आप अपना घर फूंक लेंगे, अपने बाल बच्चों का नाश कर देंगे। ये लड़ेंगे क्या? ये शिक्षा, सुरक्षा, न्याय की खुशहाली के लिए कोई मांगे नहीं करेंगे। इसलिए सरकार की योजना है। इसीलिए देखिए, सरकार शिक्षा के लिए व्यवस्था नहीं करना चाहती, हेलीकॉप्टर से फूल बरसा रहे हैं ये योगी आदित्यनाथ सरकार। और उधर शिक्षा नौकरी मांगने वालों पे लाठी बरसा रहे हैं। ये बताइए, चरित्र है कि नहीं है? ये किसके इशारे पे हो रहा है? बीजेपी की सरकार पे हो रहा है, संघ के इशारे पे हो रहा है, मोहन भागवत के इशारे पे हो रहा है। नरेंद्र मोदी और ये सब कठमुल्ला हैं, ये बैठाए गए हैं। जो वो कहता उसको तुम करना। वो कहे कान पकड़ के उठो बैठो, तो योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, ये सारे मंत्री और प्रधानमंत्री ये सब कान पकड़ के उठे बैठेंगे। इनकी कोई औकात नहीं है। और जो श्रद्धालु जाते हैं, ये बेवकूफ नंबर 1 हैं। तो कबीर साहब कहते हैं, जो तिलमाही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझमें है, जाग सके तो जाग। कि जिस तरह से तिल के दाने में तेल है, लेकिन देखने में नहीं लगता है कि तेल है कि नहीं है, लेकिन जब आप उस दाने की पेराई करते हैं कोल्हू में, और उसके बाद उसके अंदर तेल निकलता है, तब आपको यकीन हो जाता है कि इसके अंदर तेल है। अब तेल को जानकारी करने के लिए तो आपको अकल लगाना पड़ा ना। आप जानने की कोशिश किए, कोल्हू में डाले, पेराई किए, उसका तेल निकला, तब आपको भरोसा हुआ कि इसके अंदर तेल है। दूसरी तरफ आग जल रहा, चकमक कर रहा है, देखने में ये नहीं लगता ये क्या है, लेकिन जब आपके शरीर का कोई अंग छू जाता है, आप जल जाते हैं, तो दूरी बढ़ा लेते हैं। ये ज्वलनशील है, हमको जला देगा, इससे सावधानी रखो। तो वो लोग जाते हैं तो फायदा नहीं होता है, तो इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है? भीड़ तो बेवकूफ़ों की जमात बनाई जा रही है ना। इसके पीछे उनकी एक साजिश है। ये बेवकूफ़ लोग हैं, पंडित, पंडा, पुजारी, ये सब उसके पीछे लगे हैं। इसके अलावा हर बिरादरी में दलाल पैदा कर लिए हैं। जैसे दलित जातियों में, दलित के अलग अलग जातियों में, ओबीसी में अलग अलग जातियों में, ये दलाल पैदा कर लिए हैं। उन्हीं को पैसा देते हैं, वही भटका के ले जाते हैं। चलिए 1 साल ले गए तो 2 साल, 5 साल। ये जितने बेवकूफ़ों की भीड़ बढ़ेगी, उतने बीजेपी मजबूत रहेगी। बीजेपी सत्ता में पहुंचकर देश को फूंकेगी, लूटेंगे। इनको बेवकूफ़ों को क्या पता है? उसमें देखिए, पढ़े लिखे भी जाते हैं, 2-4, 10 दर्जा पढ़े वाला, वो भी जाते हैं। तो ये तो एक प्लानिंग है, उसके पीछे उसकी साजिश है। उसमें हर बिरादरी के हिसाब से आदमी भी लगाए गए हैं, और वहाँ पे वो वसूली भी करते हैं। कुछ पैसा उनको भी मिल जाता है जो बिरादरी को होते हैं। उनको चिंता नहीं है, वो कहते हैं कि भाई शराबी बना देते हैं, उसके बाद वही लेके जाते हैं। कुछ पैसा 1500 मिल गया तो काम चल गया। अब आप ये बताइए, एक अनपढ़ महिला है, वो जाती है घंटा बजाने, शिवलिंग पर पानी चढ़ाने। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक प्रोफेसर, जज, वो भी जाता घंटा बजाता है, वो भी शिवलिंग पर पानी चढ़ाता। अब बताओ, पढ़ा लिखा मूर्ख है कि अक्लमंद है? चाहे जो कोई हो, किसी जाति धर्म से नहीं मतलब है, चाहे जहाँ का हो। अगर वो पानी चढ़ाने जाता है, घंटा बजाने जाता है, तो मूर्ख है कि नहीं है? तो अनपढ़ से गया गुजरा। अनपढ़ तो कुछ जानता नहीं है, वो चला गया तो चलो कोई बात, वो तो चला गया, वो तो अज्ञानता में चला गया। ये पढ़े लिखे जो जा रहे हैं, ये क्या है भाई? ये गलत शिक्षा नीति की देन है। जो गलत शिक्षा नीति निर्धारित करके सच और झूठ मिला के मिश्रित शिक्षा, पाखंड मिश्रित करके जो शिक्षा दी गई, ये भारत के पतन का कारण है। पढ़े लिखे मूर्खों की फौज जो खड़ी हुई है, ये सब उसमें छांटने पीटने का आप जांच कर लो, रास्ते में खड़े होकर, उसमें पढ़ा लिखा भी मिलेंगे। 10, 12, 16
इंटर बीए और कहीं नौकरी नहीं मिली तो वो वहीं परेशान है। ये तो आस्था का विषय है नहीं, ना। वो आस्था क्या है? अच्छा, बेवकूफ़ी में आस्था है? कोई अपना घर फूंक ले आस्था है? हैं, फंसरी लगा ले आस्था है कि बेवकूफ़ी है? ये बेवकूफ़ बनाने के लिए खाली इस तरह से वो बनाए हैं कि ये किसी SC ST OBC के लोग जो हैं जिनको शूद्र बनाया। अब आप देखें शूद्र की क्या बात, शूद्र माने होता है जो शुद्ध रूप से अपनी मेहनत की कमाई पे आश्रित हो, जिंदा हो, अपनी मेहनत की खेती मजदूरी मेहनत का रोजगार कुछ करके अपनी जीविका चलाता है, वो शुद्ध रूप से मानव है। और बाकी ये 4 वर्ण बनाया है ना, बाकी 3 क्या है? एक ठग कर खाता है, दूसरा लूट कर खाता है, ठग कर खाने वाला ब्राह्मण है, लूट कर खाने वाला ठाकुर है, नहीं दोगे लूट लेंगे। और तीसरा है बनिया, हेरा फेरी करके खाता है। आप गेहूं ले गए, कहा 20 रुपया किलो, दूसरा कोई गेहूं लेने आया, कहा 25 रुपया किलो, वहीं बैठे 5 रुपया उसका हो गया ना। तो हेरा फेरी करके खाता है, न उसको श्रम करना, न उसको श्रम करना, न उसको श्रम। इसीलिए श्रम का सम्मान ये नहीं करते हैं। ये शोषण करने वाले लोग आपस में ये एकजुट भी हैं इसी हरामखोरी के कारण। और बाकी ये जो 90% जो किसान मजदूर है, मेहनत कश है, ये अपनी अज्ञानता, और इसीलिए इनको लंबे समय तक गुलाम बनाए रखने के लिए। अच्छा, एक बात बताओ, एक भगवान होता तो काम चल जाता। ये तमाम भगवान है, पशु के रूप में भगवान बना दिया, कीड़ा मकोड़ों में भगवान बना दिया। अच्छा, एक भगवान की पूजा करोगे, दूसरा भगवान नाराज होगा कि नहीं होगा? अगर है तो है, कहीं कुछ नहीं। ये भगवान है, भगवान करते कहते आस्था का विषय है। अच्छा, हम कहते हैं, ब्राह्मण जो कहता है आस्था का विषय है, गोबर को लड्डू बना के खा ले, मान लो। ये शंकराचार्य जो बैठे हैं, ये गोबर का लड्डू खा लें, आदमी की टट्टी का वो अमृत मान के खा लें, आस्था कर लें। ये सब बेवकूफ़ी काम कर रहे हैं ना। तो वो खाते नहीं, लेकिन दूसरे को सलाह देते नहीं, सलाह देते, वो स्वयं करें तो करावें। वो दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं और आस्था के नाम पर लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। तो साथियों, अभी आपने सुना कि अभी जो सावन का महीना शुरू होने वाला है और किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है। एक तरफ इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, जो बोलबम जाते हैं उनके ऊपर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाते हैं, लेकिन वही नौकरी के लिए, रोजगार मांगने के लिए जाते हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं। ये तमाम चीज़ देश में हो रहे हैं। इसी की चर्चा संत निर्मल साहब ने किया है कि अगर इंसान बनना है तो अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकलो और सही शिक्षा नीति के तहत काम करो, और कैसे भी करके सरकार से सही शिक्षा नीति अगर लागू होगी तो अपने देश में अंधविश्वास पाखंड से जो पढ़कर जो बाहर निकल कर आ रहे हैं, जो लोग गोबर को गणेश बना ले रहे हैं, उनकी पूजा करवा दे रहे हैं, किसी को तो गौमूत्र पिलवा दिया जा रहा है कि इससे शुगर की बीमारी ठीक हो जाएगी, ब्लड प्रेशर शांत हो जाएगा, गोबर तक खिलवा दिया जा रहा है। तो ये गलत शिक्षा नीति के कारण हो रहा है, जैसा कि संत निर्मल साहब ने इसकी चर्चा की। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर इस तमाम बातचीत के दौरान अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है, अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें और वीडियो को जितना हो सके शेयर भी करें और लाइक करें, और जो भी प्रतिक्रिया है कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। अगली बार इनसे फिर मुलाकात होगी और उन तमाम प्रतिक्रिया आया रहेगा, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय अर्जक।